हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। बहुत बढ़िया। चलिए, तो आपने जो ये कोर्स परचेज किया है जिसका आज पहला लेक्चर आप देख रहे हो, और ये लगातार पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा ऐसे देखते रहो। और अभी आपको कंपनीज के इशू ऑफ शेयर वाले चैप्टर के लेक्चर मिल रहे हैं, और डेट है आज 20th। इसके बाद आपको 21st तक डिबेंचर वाले भी सारे लेक्चर मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको जो पूरी बुक कंप्लीट करा रहा हूँ, जिसके लिए आपने एक मिनिमम सा 72 रुपीज़ का अमाउंट स्पेंड किया होगा। अच्छा, आप करोगे सर नहीं हमारे तो 75 या 76 रुपीज़ लगे हैं। अच्छा, तो वो जीएसटी वगैरह भी साथ में ले लिया होगा, इस वजह से लगे हैं। वरना तो आपको 72 रुपीज़ में मैं पूरी कंपनी की बुक करा रहा हूँ। आप कहोगे सर पैसों में करा रहे हो, चलो आप आ गए हो। तो मैंने कहा बेटा फ्री में भी बहुत कुछ करा रहा हूँ। आपको पूरी पार्टनरशिप फ्री में करा रहा हूँ। उसके अलावा वन शॉट वीडियोस डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, उनको भी आप साथ में फॉलो करते रहो। साथ ही साथ मैं आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी थर्ड बुक है 20 मार्क्स की, वो भी मैं आपको यूट्यूब पर ही करा रहा हूँ। इसको कराने के पीछे पर्पज़ ये है कि इसके लिए काफ़ी, क्योंकि मेहनत सी करनी पड़ती है पढ़ाने में, तो पता ही है आपको। साथ में थोड़ा बहुत हमारा होता है ना छोटा मोटा एक्सपेंस, तो उसके लिए आप 72 रुपीज़ हमको दे दोगे तो हमारा छोटा मोटा खर्चा, वैसे तो जितने भी आप देखोगे, मतलब पैसों की क्या बात करनी है, ले लिया है तो देखना है। और लिया इसलिए क्योंकि तुम्हें पता है कि जो चीज़ आप 7,000 रुपये खर्च करके भी नहीं सीख पाए, और वो अगर आपको कोई 72 रुपीज़ में सिखा रहा है, मतलब एक पिज़्ज़ा के से भी कम दाम में रेट से, तो क्यों नहीं देखना बनता है। और अब नहीं 72 रुपीज़ खर्च किए तो कब करोगे 72 रुपीज़ खर्च। ठीक है, डेली के 400-500 रुपये उड़ाते हो तुम लोग। तो 24 मार्क्स की वेटेज रहने वाली है इस बुक की, और मैं इस बुक को कंप्लीट आपको कराने वाला हूँ इसमें, और आपको बहुत जल्दी जल्दी इसमें लेक्चर आते चले जाएंगे, और आप उनको देखना और उसके बाद अपनी बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करना। तो देखो जी, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलना है हमको, और स्टेप बाय स्टेप में जब आप चलना स्टार्ट करेंगे तो सबसे फर्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है उसमें आता है कि जो शेयर्स होते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन आने वाला है उसमें शेयर को इशू करना। देखो, 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 1-1 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, 6 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। तो 6, 4, 10, 3, 13 और 3 एमसीक्यू, तो हो गए 16। 16 मार्क्स के आसपास का ये चैप्टर वेटेज रखता है, पहला मतलब सेकंड बुक का पहला चैप्टर। तो इस वजह से आपको, बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि इसमें क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, कैसे स्टार्टिंग की जाती है। तो मैं बिल्कुल इनिशियल से लेकर एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, प्रो राटा, उसमें 4 फीचर के बाद री इशू में भी पार्ट री इशू, वहां तक कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको लेक्चर मिलता चला जाएगा। ये पहला है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे करता आ जाएगा बस लेक्चर नंबर डाल दूंगा 1 2 3 4, रहेगा सारा इसी से रिलेटेड। तो आपके पास एक ऑथराइज्ड कैपिटल लिखी हुई है बच्चे। ये ऑथराइज्ड कैपिटल जो होती है, ये किसी कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है, कि मैक्सिमम कंपनी कितना पैसा पब्लिक से ले सकती है शेयर्स की फॉर्म में। तो जितना ले सकती है उसे ऑथराइज्ड कैपिटल बोला जाता है। आपके किस काम की है? तो जब आप जर्नल एंट्री पास करते हो तब आपके किसी काम की नहीं है। अगर एग्जाम में बैलेंस शीट बनाने के लिए आ जाती है 4 मार्क्स में, तो आपके काम की है। तो जब बैलेंस शीट सिखाऊंगा तब उसको बताऊंगा। फिलहाल हमने पढ़ा, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है जर्नल एंट्री बनाओ, तो मैंने कहा जर्नल एंट्री बोला है तो ये मेरे किसी काम की नहीं है। डिवाइडेड 1,60,000 इक्विटी शेयर, अभी भी मेरे किसी काम की नहीं है, 10 रुपए का एक। मुझे चाहिए, जब भी मैं जर्नल एंट्री बनाऊंगा तो मुझे चाहिए इशूड या इनवाइटेड वर्ड लिखा हो कि हमने पब्लिक को कितने शेयर इशू किए, कितने इनवाइट किए, कितने लोगों को इनवाइट किया है। आउट ऑफ दीज 80,000 इक्विटी शेयर वर इशूड, इससे मुझे मतलब है। एट पार, पार का मतलब होता है अगर शेयर की कीमत 10 रुपए है तो हमने मार्केट में 10 पर ही बेचा होगा। 10 की चीज को 10 पर बेचा तो ये पार है, 10 की चीज को 10 से ज्यादा पर बेच दो तो प्रीमियम बोला जाता है। सब पता होगा वैसे, आप कहोगे सर इतना तो बेसिक से मत पढ़ाओ। मैंने कहा नहीं, ये कोर्स इसलिए है कि जिसको नहीं आता ना उसको भी आ जाए। जो बच्चा ऐसी इस उम्मीद से आया ना कि शायद 72 रुपीज खर्च करके मुझे कंपनी आ जाएगी, तो मैं उसको भी सिखा रहा हूँ। तो 10 पार लिखा है ना, तो इसका मतलब बच्चे समझ लेना 10 रुपए पर ही बेचा है, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। 10 रुपए, 10 का था शेयर, 10 पे ही बेच दिया, ये 10 लिखा है यहाँ। दी फुल नॉमिनल वैल्यू इज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा पैसा कंपनी एप्लीकेशन पर ही मांग रही है। एप्लीकेशन क्या है सर? तो देखो बच्चे, जब हम 10 रुपए का शेयर मार्केट में बेचते हैं, एक शेयर 10 रुपए का मार्केट में बेचा, तो अब पब्लिक उसे खरीदने आएगी। तो ऐसा हो सकता है कि पब्लिक 10 का नोट एक साथ लाए, 10 का नोट हमें दे और हम उसे एक शेयर दे दें अपना। तो ये भी हमने ही डिसाइड किया होगा। अगर मैं कंपनी हूं, मेरा एक शेयर 10 रुपए का है, तो ये मैंने डिसाइड किया है कि सामने से जब कोई बंदा मेरा ये एक शेयर खरीदना आएगा तो वो 10 का नोट लेकर आए। अगर मैं सामने वाले को ये बोल दूं कि तू 10 का नोट मत लेके, ये 2 रुपए लिया, मैं तुझे अपना ये शेयर दे दूंगा 10 वाला, तो बाकी के 8 रुपए में उससे बाद में धीरे धीरे मांग लूंगा, उसके लिए फिर आगे इंस्टॉलमेंट वर्ड यूज किया जाएगा। तो जब सारा पैसा एक साथ मंगा लिया जाता है, इसको लंपसम वर्ड यूज किया जाता है, या लंपसम की जगह आप याद रख सकते हो, उस एक बार में ही सारा पैसा ले लिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि सारा पैसा एप्लीकेशन। तो उस एक बार में लेने के लिए एप्लीकेशन वर्ड यूज किया जाता है। पॉइंट समझ में आ गया? तो हमने सारा पैसा एप्लीकेशन पे ले लिया, तो मतलब लमसम हो गया। ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब, कहते हैं जितने शेयर तुमने बेचे उतने ही खरीद लिए गए। अब यहीं पे ऑल द शेयर सब्सक्राइब की जगह ऐसा भी हो सकता था 80 की जगह 70 खरीदे गए हो, उसे अंडर सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। क्वेश्चन आएगा, मैं उसको कराऊंगा।
ऐसे भी हो सकता था 80,000 हमने बेचे, लेकिन लोग बाग बहुत सारे, हमारी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन आ जाए, 1 लाख लोग आ जाए, 1 लाख रुपए के शेयर या 1 लाख शेयर खरीदने आ जाए, हम पे है भी नहीं इतने शेयर, इसको ओवर सब्सक्रिप्शन, यही क्वेश्चन है जो 6 नंबर में आता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले स्टेप समझने पड़ेंगे कि कैसे सीखा जाता है। और कहते हैं तो सारे शेयर जितने बेचे उतने बिक गए, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर में दर्द कुछ नहीं होगा, जर्नल एंट्री पास करनी है। तो बच्चे जब भी इंस्टॉलमेंट हो या मतलब एक ही बार में सारा पैसा रहो तो एंट्री 2 बनेगी, ऐसे समझो। अगर कंपनी ने एक शेयर 10 रुपए का बेचा मार्केट में और कंपनी कह रही है सारा पैसा एक बार में दे दो, मतलब एक ही बार में, एक ही कॉल है वो, तो उसको उसकी हमें एंट्री कितनी बनानी है? 2। आप कहते सर अगर 10 रुपए को हम 3 बार या 4 बार में मंगा रहे होते तो 3 इंस्टॉलमेंट होती तो 6 एंट्री, एक की एक इंस्टॉलमेंट या एक कॉल की 2 एंट्री होती है, तो जितनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाया जाएगा उसकी उतनी डबल एंट्री बनती चलेंगी। 2 बार में पैसा मंगाया जा रहा होता तो 4 एंट्री बनती, 4 बार में पैसा मंगाया जा रहा होता तो 8 एंट्री बनती, और मैक्सिमम 5 ही इंस्टॉलमेंट बनाई जा सकती हैं। नाम भी सुन लो, एप्लीकेशन पहली कॉल का नाम रहता है या पहली इंस्टॉलमेंट का, दूसरी का नाम अलॉटमेंट रखा जाता है, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, और फिर आखिरी फाइनल कॉल रहती है। इस तरीके से 5 कॉल्स रहती हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि हमें सारा पैसा एक ही बार में दे दो, तो एंट्री 2 बनानी पड़ेगी। अब सुनना, हमेशा क्वेश्चन कितना भी इजी आ जाए, क्वेश्चन कितना भी भयंकर आ जाए, पहली एंट्री यही रहेगी। इस वाले क्वेश्चन से लेके आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक है, डीके गोयल की बुक है, उसमें 100, 110, 115 क्वेश्चन है। आप पहले क्वेश्चन से लेके 115 क्वेश्चन तक जाओगे। अगर जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है, चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, कोई सा भी कंसेप्ट हो, कितना ही भी भयानक हो, पहली एंट्री हमेशा यही बनेगी जो मैं बनाने जा रहा हूं। पहली एंट्री आप हर बार ये बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर एप्लीकेशन। सर आप कहोगे इक्विटी लिख दो, मैंने कहा इक्विटी लिखो मत लिखो मर्जी है, लिख दोगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, आप लिखोगे तो बहुत बढ़िया है, इक्विटी लिखो, नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं कटेंगे, चिंता मत करना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिख दिया बेटा, ये मैंने लिख दिया, नॉर्मल एक एंट्री बना दी, हर बार यही बनेगी, और नरेशन भी लिखी जाएगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव, रट लो अब समझने की जगह रट लो, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और एप्लीकेशन मनी रिसीव एंट्री बना दी। अमाउंट कितना लिखा जाएगा? तो 80,000 शेयर थे और 10 रुपए एक साथ ही मांग लिए, तो 80,000 एक शेयर का 10 रुपया, तो 80,000 शेयर के 80,000 के 10 में मल्टीप्लाई करके 8 लाख रुपीज। अमाउंट में डेबिट वाले कॉलम में 8 लाख, क्रेडिट वाले कॉलम में 8 लाख। ये पहली एंट्री होती है। अब सुनना जरा ध्यान से, ये है लंपसम का केस, सारा पैसा एक साथ मंगा लिया। तो कंपनी जब लंपसम का केस अगर बाई चांस कभी मिलता है तो साथ में एक और काम कर दिया करना, जैसे एप्लीकेशन लिखा है ना, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, इसी के साथ एंड अलॉटमेंट और लिख दिया करना। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन है कि एक ही एंट्री बननी है, मतलब एक ही कॉल है, और तो फिर 2 ही एंट्री बननी है, तो जब 2 एंट्री बननी है तो एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट वर्ड भी जोड़ दिया जाता है। अगर यही केस इंस्टॉलमेंट का होता तो जितनी इंस्टॉलमेंट उतनी एंट्री, तो बस फिर एप्लीकेशन एप्लीकेशन ही रहती, अगली अलॉटमेंट के लिए फिर 2 एंट्री बनती, फर्स्ट कॉल के लिए फिर 2 एंट्री बनती, फिर ऐसे बनता है। तो फिलहाल हमने ये बनाया। और दूसरी एंट्री क्या बनेगी बच्चे? तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जो क्रेडिट में लिखा है, इसी को वापस डेबिट कर दो हर बार। ये जो क्रेडिट है उसको अगली एंट्री में डेबिट करो, और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दो। शेयर कैपिटल वैसे तो समझने के लिए, तो अगर मैं बताऊं वैसे तो इतना जरूरी नहीं है अब समझना, अब तो याद रखना जरूरी है, पर फिर भी शेयर कैपिटल को इसलिए क्रेडिट किया जाता है कि जिन लोगों ने पैसा दिया, कंपनी ने उनको शेयर दे दिए, और शेयर लेते के साथ ही वो शेयर होल्डर बन गए। शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं, और ओनर का पैसा कंपनी में कैपिटल के रूप में लिखा जाता है, क्योंकि आपने बचपन से सीखा है 11th से कि ओनर का पैसा कैपिटल बोला जाता है, तो इसलिए कैपिटल, क्योंकि कैपिटल शेयर से जनरेट हुई है तो इसलिए शेयर कैपिटल वर्ड लिखा है। और शेयर कैपिटल कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट साइड लिखा हुआ है। ये मैंने बकवास इसलिए किया जिससे तुम्हें पता चल जाए, इतनी डिटेल में जाने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पता चल जाता, तो पता करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी नहीं सीख पाओगे। तो एंट्री याद करो, पहली एंट्री हर बार, पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और नरेशन लिख देना एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। कोई भी एंट्री, सॉरी कोई भी क्वेश्चन हो, इस एंट्री का की नरेशन यही रहने वाली है, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। 8 लाख, 8 लाख। पॉइंट समझ में आ गया? तो ये था पहला केस जिसमें सिर्फ 2 एंट्री बननी है क्योंकि एक ही कॉल है। अब अगर सर क्वेश्चन इसकी जगह ऐसा आ जाए जिसमें 10 रुपए के शेयर या 10 या 100 रुपए का, कितने रुपए का भी एक शेयर हो, लेकिन उसको पार्ट्स पेमेंट में मांगा गया हो, पहले एप्लीकेशन पे कुछ रुपए, अलॉटमेंट पे फिर कुछ पैसा, तो उसके लिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है मॉडर्न डायरीज लिमिटेड रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल। दिख रहा है? चलो ठीक है, दिख गया तो फिर ज्यादा जूम नहीं कर रहे इसको।
मॉडर्न डायरीज ने रजिस्टर्ड ऑथराइज से मुझे मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मुझसे जर्नल एंट्री बनवाएगा, कहते हैं अमाउंट ड्यू प्रिपेयर कैश बुक, पास जर्नल। कैश बुक वगैरह भी हमें सीखनी नहीं है, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, तो हमें जर्नल से मेन इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्वेश्चन ने बैलेंस शीट भी बोला है, बैलेंस शीट में आपको बाद में सिखाऊंगा, पहले सिर्फ मेरा फोकस है आपको जर्नल एंट्री सिखा दूं, क्योंकि 3 नंबर में भी जर्नल आनी है, 6 नंबर में भी जर्नल आनी है, तो 6 और 3 9 नंबर की जर्नल एंट्री आने वाली है। एक एक नंबर के जो एमसीक्यू आएंगे उसमें भी जर्नल एंट्री पूछी जाएगी, कौन सा अमाउंट डेबिट होगा, कितने से क्रेडिट होगा, इस तरीके से। तो बेसिकली जो बैलेंस शीट होगी वो सिर्फ 4 नंबर की होगी, वो आपको एंड में मैं सिखा दूंगा। और जो बैलेंस शीट से अब एमसीक्यू आने लगे हैं, केस बेस स्टडी टाइप के कुछ इस तरह, कॉम्पिटेंसी बेस, वो भी मैंने आपका सैंपल पेपर जो इस बार का था उसका क्वेश्चन लगाया है, तो इसी में डालूंगा मैं आपको, ठीक है? चिंता मत करो, लेक्चर में मिल जाएगा आपको आने वाले में, नेक्स्ट को चेक करोगे देखोगे जब। तो ऑथराइज से मुझे मतलब नहीं है, इसको डिवाइड किया 7500 इक्विटी शेयर एंड 2500 प्रेफरेंस शेयर। देखो दो दो तरीके के शेयर है कंपनी के पास, इक्विटी और प्रेफरेंस। अब हमें देखना है इशूड कितने हैं, 1000 इक्विटी शेयर और 509% प्रेफरेंस शेयर ऑफर टू पब्लिक। ठीक है जी, इशू कर दिए। तो एक तो 1000 मेरे मतलब का है, एक 500, तो 1000 तो इक्विटी शेयर इशू किए हैं, और 509% प्रेफरेंस शेयर। अब ये 9% ये नाम है इनका, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नाम रखा हुआ है उन्होंने। इसके बाद कहते हैं जो पैसा लिया जाएगा इक्विटी शेयर वालों से, कहते हैं 10 रुपये एप्लीकेशन, पहली इंस्टॉलमेंट 10 रुपये की, फिर 40 रुपये अलॉटमेंट। अब देखो अब अलग है, अलॉटमेंट अलग है, तो अब दोनों को मर्ज करके नहीं बनाना। अब एप्लीकेशन एप्लीकेशन के नाम से, अगली एंट्री अलॉटमेंट, ऐसे बनेगी। और बैलेंस टू इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो एक फर्स्ट कॉल हो जाएगी और एक सेकंड एंड फाइनल कॉल हो जाएगी। ये तो था एप्लीकेशन वो इक्विटी के लिए। प्रेफरेंस वालों के लिए 25 रुपये एप्लीकेशन, 25 रुपये अलॉटमेंट और 50 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल, मतलब 3 ही कॉल बनाई, 50 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल, फर्स्ट ही फाइनल है, 3 ही बार में पैसा मंगा लिया। तो मैं आपको इक्विटी वालों का एंट्री बना के दिखाता हूँ, आपको प्रेफरेंस वालों की खुद करनी है, हेल्प करूंगा, मैं बताऊंगा कैसे करनी है। पर फिलहाल देखो, अगर मुझे ये इस वाली एंट्री को पास करना है, तो देखो 4 इंस्टॉलमेंट है तो 8 एंट्री बनानी है, पहले तो मेरे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है? क्लियर है। अब चलो एंट्री बनानी स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री है एप्लीकेशन की, तो पहली एंट्री कौन सी बनेगी? पहले सर पैसा आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब इक्विटी वर्ड लगा लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में दोनों नाम अलग अलग है ना। अब एक ही होता तो सिर्फ शेयर लिख के छोड़ देते, अब इक्विटी भी है प्रेफरेंस भी, तो टू इक्विटी को मैं ई क्यू लिख रहा हूँ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर इशू किए थे मैंने? 1000, और एप्लीकेशन कितने किए? 10, तो 1000 इंटू 10, 10,000, 10,000। नरेशन अब आप खुद लिखना, वही वाली जो पिछली वाली मैंने लिखी थी। दूसरी एंट्री एप्लीकेशन, इसको क्रेडिट को वापस से डेबिट किया जाता है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेकंड एंट्री यही सिखाई थी पिछले क्वेश्चन में, इसमें भी यही रहेगी, चेंज नहीं हो सकती है, किसने भी कैसे भी क्वेश्चन आ जाए ये बदलेगी नहीं। 10,000, 10,000। इसके बाद अब एक इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री हो गई, अब दूसरी इंस्टॉलमेंट पे चलते हैं, उसका नाम अलॉटमेंट है। अब जरा ध्यान से सुनना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी तकड़ा आ जाए, अगर इंस्टॉलमेंट का होगा, तो जो तीसरी एंट्री होगी ना अलॉटमेंट की, उस अलॉटमेंट में पहले ये वाली एंट्री जो ट्रांसफर है, इसको अगली बार ड्यू बोलते हैं वैसे तो इसको, पर आप ड्यू और ट्रांसफर में मत पढ़ो, आप ये समझ लो, ये जो एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री है अलॉटमेंट वाली कॉल बनाते वक्त, ये पहली एंट्री होती है। आप कहोगे क्या कह रहे हो, लिख के बताओ। मैंने कह, देखो ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखा है, बस इसकी जगह नाम बदल दूंगा क्योंकि अलॉटमेंट पे पहुंच चुका हूं। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब जहां एप्लीकेशन आ रहा है वहां पे बस मुझे अलॉटमेंट लिख देना है। अब कितना? 1000 शेयर 40 रुपए का, तो थर्ड एंट्री अलॉटमेंट के लिए ये वाली बन गई। अब इसको आपको क्या करना है, ट्रांसफर, सॉरी, अब एप्लीकेशन की जो पहली एंट्री है इसके लिए दूसरी होती है, तो दूसरी एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट। बेटा अब यही ट्रिक है इसको याद रखने की, और कोई दूसरी ट्रिक नहीं है। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की जगह नाम रख देंगे अलॉटमेंट, बस क्योंकि नाम मेरा इंस्टॉलमेंट का अलॉटमेंट चल रहा है। 40,000, 40,000। चलिए जी अगली कॉल पर आते हैं। नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 5, कॉल का नाम है फर्स्ट कॉल, ठीक है नहीं? एंड बैलेंस ऑन 2 कॉल, तो 2 कॉल में एक फर्स्ट हो गई और एक फाइनल हो गई। फर्स्ट कॉल, तो देखो फिर से एप्लीकेशन के टाइम पे पहले बैंक वाली एंट्री बनी, उसके बाद उसको ट्रांसफर किया गया, उसके बाद बस एप्लीकेशन की पहली एंट्री में पैसा आता है, क्योंकि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो पहले पैसा लेती है, बाद में शेयर देना शुरू करती है, इसलिए यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग पहले बैंक वाली एंट्री बनती है एप्लीकेशन पे। उसके बाद जितनी भी इंस्टॉलमेंट होंगी पहले ड्यू वाली एंट्री बनाई जाती है। अब ड्यू की जगह आप समझ लो ये वाली एंट्री पहले बनती है और बैंक वाली बाद में बनती है। सेम चीज फर्स्ट कॉल, सेम चीज फाइनल कॉल। अब देखो फर्स्ट कॉल की एंट्री बनानी है, तो मुझे वही ये वाली एंट्री जो अलॉटमेंट की यही एज इट इज मेरी एंट्री बनने वाली है, या मैं ये कह सकता हूँ एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री मुझे पहले बनानी पड़ेगी, या मैं ये कह सकता हूँ अगर आपको अलॉटमेंट की एंट्री समझ में आ गई तो अलॉटमेंट की एंट्री को एज इट इज उठाओ और फर्स्ट कॉल की जगह चेप दो, बस जहां अलॉटमेंट लिखा है उसकी जगह फर्स्ट कॉल लिख देना एग्जाम में। तो शेयर
इक्विटी वर्ड यूज करना है मुझे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है, मैं लिखूंगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1000 इंटू 25,000। और 6th एंट्री बनाऊंगा मैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट सेम अमाउंट। ठीक है, बैंक वाली एंट्री में अलॉटमेंट मनी रिसीव, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। इस वाले में वही, यहाँ पे जैसे ट्रांसफर लिखा था तो यहाँ पे ड्यू लिख देना, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ऐसे करके लिख देना नरेशन। तो देखो यही वाली एंट्री एज इट इज थी। अब अगर आप मुझे अगली एंट्री बनानी है बच्चे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की पढ़ के इस क्वेश्चन में, तो वही मैंने यहाँ लिख लिया था साइड में रफ में। तो ये मेरी फाइनल कॉल है, सेकंड एंड फाइनल भी बोल सकते हो। तो मुझे फिर से यही एंट्री सेम एज इट इज उठानी है और फाइनल कॉल के लिए चेप देनी है, बस जहाँ पे फर्स्ट है वहाँ पे फाइनल लिखना है। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल बोल देते हैं इसको, है ना, सेकंड ही फाइनल है क्योंकि फोर्थ भी खत्म हो गया। टू शेयर कैपिटल और लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट, फिर पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल और अमाउंट सेम 1000 इंटू 25, 25,000, 25,000, 25,000, 25,000। आया समझ में? तो ये हो गई आपको कौन सी वाली एंट्री बना दी हमने इक्विटी शेयर के लिए। अब सेम चीज प्रेफरेंस के लिए करनी है, तो देखो क्या करोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, नाम बदल दो बस, इक्विटी की जगह प्रेफरेंस वर्ड यूज होने से हो जाएगा। और अब मैं 1000 से एंट्री बना रहा था मल्टीप्लाई करके, आपको 500 इंटू 25, फिर सेम। फिर आप अलॉटमेंट की एंट्री बनाओगे तो प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ऐसे करके जहां जहां इक्विटी वर्ड आया वहां प्रेफरेंस लिखना। क्योंकि बस 3 इंस्टॉलमेंट है तो आपको एंट्री कितनी बनानी है, 6, क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होती है। तो लास्ट वाली कॉल जो है ना, ये फर्स्ट एंड फाइनल है, क्योंकि पहली एप्लीकेशन होती है हमेशा, दूसरी अलॉटमेंट और तीसरी फर्स्ट होती, लेकिन इन्होंने कहा यहीं पे खत्म कर दो, तो वही फर्स्ट और फाइनल है। तो आप जब थर्ड एंट्री बनाएंगे तो इक्विटी शेयर की जगह प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखेंगे। आया आपको समझ में? चलिए बहुत बढ़िया बात है, अगर आपको समझ में आया मुझे उम्मीद है कि आपको 2 छोटे छोटे से कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब इसके अगले पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा, इसके अगले आगे का थोड़ा सा स्टेप ऊपर बढ़ेंगे। इससे पहले आप अब यहीं पे रुको, अपनी टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल या जो भी आपके पास हेल्पिंग बुक है उसे खोलो और पहले इन्हीं 2 क्वेश्चन की, इन्हीं 2 टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो जहां पे शेयर इशू कर रखा है, पार का केस है, जितने का शेयर है 100 का या 10 का उतने पे बेचा जाता है, चाहे वो लमसम का केस हो जिसमें एप्लीकेशन पे पैसा मांगा हो, चाहे वो इंस्टॉलमेंट का केस हो जिसमें 2 या 2 से ज्यादा इंस्टॉलमेंट पे पैसा मांगा हुआ हो। उनकी पहले 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो अभी तुरंत, उसके बाद अगली वाले वीडियो को देखना, अगला पार्ट लेक्चर नंबर 2 पे जाना। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना मैंने क्या बताया है? इससे और दूसरा तरीका नहीं है इसको अच्छे तरीके से पढ़ने का। जितना क्वेश्चन सिखाया है 2 पहले इसकी प्रैक्टिस करो, तुरंत करो। चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा मैं आपसे अगले कंसेप्ट पे।